हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट लिख दें कि क्या क्या हम लोग जानेंगे। किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता। ये सब बताने के बाद हम टॉप टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि पॉलिनोमियल से जितने भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो हम सॉल्व कराएंगे। तो पहले जानना पड़ेगा कि कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और रूट्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये सब 5 मिनट के अंदर में सारा जान जाओगे। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है 5 मिनट तक आपको ही पता चल जाएगा। जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बेसिक सा ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, 5x² प्लस 2x+3। ठीक, ये रहा तुम्हारा एक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिंप्लीफाइंग कर बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो बोलेंगे 2। और कोफिशिएंट किसका निकलता है, वेरिएबल का निकलता है। तो आगे बता रहे हैं वेरिएबल क्या होता है। तो कोफिशिएंट निकालने का तरीका पता हो गया। अब यहाँ पर पूछेगा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है। तो यहाँ जो x दिख रहा है आपको, ये x, ये सब वेरिएबल है। ठीक है, अब वेरिएबल पता चल गया तो कांस्टेंट पता कर लेते हैं कि कांस्टेंट क्या है। ये जो नंबर वैल्यू जो दिख रहा है 5 2 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना रहता है किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होगा। बोलेगा 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का, एक्स का, तो 5 हो गया, एक्स का स्क्वायर का, एक्स का 2 हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट में क्या था, ये तीनों कंप्लीट हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर देखना है किस इक्वेशन में, किसका हाईएस्ट पावर देखना है, वेरिएबल का। किसका देखना है, वेरिएबल का, ना कि कांस्टेंट का। ठीक है, यहाँ लिख देते बगल में, कांस्टेंट का नहीं देखना। ठीक है, तो वेरिएबल का 2 है, इस वेरिएबल के पावर 1 है, और वेरिएबल तो है ही नहीं। तो मैक्सिमम पावर दिख रहा है हमको वेरिएबल का। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, तो मतलब डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, डिग्री भी निकालने से क्या बोलेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या पूछेगा कि जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यहाँ पर मैं बोलेगा y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो यही क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपली एक सेकेंड, तो हम लोग कहाँ थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, बस जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। तो क्या था, 5x² 2x+3। 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 3, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 पुट करना है। कितना हो जाएगा, 27। यही तुम्हारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। जिस x पे निकालने बोलेगा निकाल देना।
ठीक। और रूट्स और पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स या फिर डिग्री दोनों को सेम ही होता है, ठीक है। और तुम्हारा दिया है पॉलिनोमियल 5x² प्लस 2x प्लस, रूट्स निकालना है तो हमेशा क्या करना है, y = 0 कर देना, मतलब 5x² प्लस 2x प्लस 3 = 0 पुट कर देना, ठीक है। अब तुमको डिग्री देखना है, डिग्री कितना है, 2 है, इसका मतलब इसका रूट्स कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते पहला क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, बीटा, ठीक है। ये 2 रूट्स है, पहला रूट्स अल्फा, दूसरा रूट्स बीटा, ये 2 रूट्स निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। ये 2 ही ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलीनॉमियल। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका कितना रूट्स होगा, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3, इसका मतलब इसका रूट्स आएगा 3। क्या क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, 3 आएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 वैल्यू है, 3 से ज़्यादा ही नहीं, जितना डिग्री उतना रूट्स, ठीक है। अब आते हैं आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइप वाइज, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, टाइप वाइज सब करोगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा फाइंड द zeros of the polynomial fx is equal to x² plus 7x plus 12, ठीक है, इस तरह का आएगा, ठीक है। और इसमें अगर थोड़ा और ऐड कर सकता है कि एंड वेरीफाई बोलेगा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन its zeros and coefficient, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 5 नंबर का आता है, ठीक। तो ये आधा लड़का तो यहीं पर मैं सो जाएगा कि ये एफ एक्स दे दिया सर, तो बता रहे थे वाई, अरे वाई को ही एफ एक्स बोलते हैं, यही दोनों सेम होता है। तो हम क्या बताएं, जब भी रूट्स निकालना है तो 0 पुट कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x, अरे जीरोस निकाले तो 0 पुट करेंगे ना, कौन ऐसा x का वैल्यू पर ये मेरा 0 हो जाए, कैसा x का वैल्यू रखे तो 0। तो इसको निकालने का तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इस तरह करके निकाला जाता है, ये तरीका है, रूल है। या फिर हम रूल्स को कैसे नहीं है, ये रूल सिर्फ क्वाड्रेटिक पे रहेगा, डिग्री जिसका 2 है, जिसका डिग्री 2 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इसी का। इसमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट लिखो, क्या आया 1, कांस्टेंट टर्म बताओ जी 12, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कितना आया 12, इस 12 को फैक्टराइज करो, 4 3, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, फैक्टराइज इसी को कहते हैं, ठीक है। और फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ 2 2, ठीक है, 2 2 में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आया, 2,2,3, ये आया। अब हमको क्या लाना है, 7, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब 2 टर्म में तोड़ना है। तो ये 7 को इस तीनों संख्या, ये 3, ये 3 नंबर के हेल्प से लाना है। तो मैक्सिमम हम लोग 2 टर्म में करते हैं, कितना टर्म में करते हैं, 2 टर्म,
यहाँ तो 3 टर्म दिख रहा है सर, तो इसको 2 टर्म में करो ना, आपस में किसी दो को मल्टीप्लाई कर दो, एक आपस में दो टर्म को किसी को मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से सुनो, आपस में किसी दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम एक बार क्या करते हैं, 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू थ्री, और एक दो बच जाएगा, मतलब जितना टर्म रहेगा, मान लो यहाँ पर 4 5 6 टर्म रह जाता है, उसको भी 2 टर्म में लाना रहता है, ठीक है। तो ये 6,2, अब क्या करना है, 7 लाना है, कितना लाना है, 7 लाना है, इन दोनों नंबर का हेल्प से, 2 टर्म हो गया ना, 7 लाना है इन दोनों टर्म को हेल्प से, तो 7 आएगा, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ करना है, बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही अलाउ है, कुछ अलाउ नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो 6 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, कभी आ ही नहीं रहा 7। 6 - 2 भी करेंगे तो 4 आएगा, 7 तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये दो टर्म फालतू का है, ये दो टर्म हम जो बनाए हैं इससे कभी आना ही नहीं है, ठीक है, तो ये फालतू है। इससे कभी आएगा ही नहीं 7, हमको 7 लाना है, ठीक है। तो हमने तो पहले 2 इंटू थ्री के तो नहीं हुआ, बात बना, अब 2 इंटू 2 कर दो, बचा क्या, 3, 4 कमा देगा, अब देखो आ जाएगा, 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, बस खत्म, मतलब यही दो टर्म मेरा रिक्वायर्ड था। सिंपल, एक्स स्क्वायर को रहने दो, हम तो 7x को स्प्लिट कर रहे, तो 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 + 3, अभी हम किए एक्स स्क्वायर, अब ये 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x + 2। अब ये दो टर्म, ये दो टर्म, इसमें कॉमन देखो, x कॉमन है एक, कितना बचा, x एक बचा, इसमें क्या बचा, +4। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, +3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x + 4। अब देखो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, यहाँ पर मैं बहुत लड़का कंफ्यूज रहता है, यहाँ पर मैं कोई टीचर बताता भी नहीं है, जनरली उड़ा देता है हवा में। कॉमन हम लोग किसके किसके बीच निकालते हैं, दो टर्म के बीच निकालते हैं, वो दो टर्म आपस में कैसे रिलेट होना चाहिए, एडिशन से होना चाहिए, जैसे ax + bx है, तब हम कॉमन निकालते, क्यों, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इन दोनों के बीच क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन होगा, तभी कॉमन निकलता है, ठीक है। कॉमन निकाल गए, मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन कभी नहीं निकलता है, ठीक है, एडिशन में होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो ना, ये एक टर्म है, देखो प्लस है, प्लस तो दिख ही रहा होगा, और ये दो टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कैसे पता चलता है, प्लस या माइनस उन दोनों के बीच में रहेगा तभी, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे रहा, A B C D E F, तो ये एक ही टर्म है बाबू, ठीक है, और ये रहा इस तरह ABCDE, तो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म, ठीक है। सेपरेट करने का काम है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, सेपरेट करने का काम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, थोड़ा बता दिए, बेसिक चीज़, छोटा छोटा चीज़ नहीं पता रहता है, गलती हो जाता है, कंफ्यूजन रहता है, सब जानना चाहिए, ठीक। अब देखो इसमें ये टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, अब तुमको साफ साफ दिखेगा x + 4 दोनों में, तो x + 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा इसमें, x बचा, अब प्लस था तो प्लस दे दिए, अब 3 बचा, 3 दे दिए, तो फाइनली क्या आया, इतना जो लंबा चौड़ा गया, फाइनली आया x + 4, x + 3। अब यहाँ पे हमें ध्यान दो बाबू, ये इक्वल टू 0 था, ठीक है, सारे में इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है। अब बताओ, कोई दो मल्टीप्लाई है, नंबर 0 हो रहा है, कब होगा, या तो A 0 है, 0 × समथिंग 0, या फिर B 0 हो तो भी 0 हो जाएगा, B × 0 0, या फिर A भी 0 हो और B भी 0, तीन केस बना, पहला
दूसरा, तीसरा, ये तीनों केस हो सकता है। ठीक है ना, बेसिक बताएंगे ना, चैनल से जुड़े रह जाओ, तुमको खुद एहसास नहीं होगा कि हमको इतना बेसिक भी आता था, सबके पीछे रीजन। तो इसका मतलब अलग अलग कर सकते हैं, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बता बाबू, बचपन से ही पढ़ा है ये, कर सकते हैं। नहीं, फोर इधर चल जाएगा, थ्री इधर चल जाएगा, आ गया दो रूट्स। अब सर ने बताया था पहले कि बाबू वही रूट्स आएगा, तीसरा रूट्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिग्री कितना है बताओ, देखो ना डिग्री कितना है, आई स्क्वायर टू, इसीलिए तो दो ही आया। देखो ना, तीन आया रूट्स नहीं ना, दो ही आया। क्या? ठीक है, तो दो रूट्स आए, पहला क्वेश्चन सॉल्व, 3 नंबर फटाक से जेब में बांध लो। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। अब वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इस कोफिशिएंट एंड रूट्स, वेरीफाई भी करना है, तब ना 5 नंबर मिलेगा। क्या था क्वेश्चन? अब बता बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, एक्स का 7 और कांस्टेंट टर्म 12, और तुम्हारा रूट्स कितना आया? पहला -4 आया और दूसरा कितना आया? -3 आया। इधर रखे कोफिशिएंट, इधर रखे रूट्स। ठीक है, ये सब क्या है? रूट्स। अब इन दोनों के बीच में आपस में रिश्ता क्या है वो दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो तुमको तो पहले रिश्ता पता होना चाहिए, तब ना वेरीफाई करोगे। तो रिश्ता नंबर 1 -b/a होता है, मतलब दोनों रूट्स को अगर जोड़ देंगे तो ये -b/a के बराबर होगा। आधा लड़का का दिमाग उड़ गया होगा कि -b/a क्या लिख दिया सर। और दोनों को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो c/a के बराबर होगा। अरे ये जो इक्वेशन है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। अब बताओ इसमें a का वैल्यू कितना है? 1, यही a के बराबर है ना। b का वैल्यू कितना है? 7x, और c का वैल्यू कितना है? 12। ठीक है, साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखना, साइन के साथ। सब प्लस में, इसीलिए प्लस में है। कहाँ गया? तो पहला वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करना है, रिलेशन तो लिख दिया, 4 नंबर पक्का, लास्ट 1 नंबर की संघर्ष करना है। -4 -3 कितना आया? -7। क्या ये -b/a के बराबर है? b का वैल्यू देखो क्या है? 7। अब माइनस था तो माइनस लगा दी, फॉर्मूला में माइनस है। a का वैल्यू कितना है? 1। कितना है? -7, मतलब ये RHS और ये LHS, दोनों कितना आया? -7 के बराबर, मतलब वेरीफाई, पहला रिलेशन वेरीफाई। अब दूसरा वाला करते हैं, -4 इंटू -3 कितना आया? 12। ये तुम्हारा LHS। RHS क्या है? c/a। c में कितना वैल्यू है दिखाओ बाबू? 12, और a का वैल्यू 1, मतलब 12 ले। इसमें भी वेरीफाई, LHS इज इक्वल टू RHS आया? आया कि नहीं रहे? पहला टाइप क्वेश्चन सॉल्व, 5 नंबर टॉपिक में। इस तरह का ढेरों सवाल मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए होगा, कमेंट में यस सर लिख देना कि और क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड सर। ठीक है।
तो भेज दिया जाएगा। तो आप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं बाबू। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका रूट्स निकालो। कोई लड़का बोलेगा सर इसमें तो स्प्लिट क्या करेंगे, इसमें तो एक्स टर्म दिया ही नहीं है। और नहीं दिया तो अच्छा है ना जी, नहीं दिया तो तुमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको हम क्या बोले थे पहले, इक्वल टू जीरो कर देना, पहला स्टेप सेम रहेगा। अब तुम्हारे यहाँ पर स्प्लिट करने वाला जो स्प्लिट करते थे, किसका करते थे, एक्स टर्म वाला को स्प्लिट करते थे। इसमें एक्स टर्म दिया ही नहीं, तो अच्छा बात है, हमको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं। इसको क्या लिखो, एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव, और एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट फाइव। आप प्लस माइनस लगा देना है, मतलब एक हो जाएगा प्लस फाइव और दूसरा हो जाएगा माइनस फाइव। आ गया आंसर। मतलब अल्फा इज इक्वल टू एक रूट फाइव और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव। ठीक है, सिंपल। अब बोलेगा सर प्लस माइनस क्यों लिखे, रीजन भी बताएंगे, मेरे से जुड़े हैं तो रीजन भी बताएंगे। रूट 16 -4 इंटू -4 करेगा भी तो 16 आएगा, 4 इंटू 4 करेगा भी तो 16 आएगा। सेटिस्फाई करना है दोनों, इसीलिए प्लस माइनस में लिखते हैं। ठीक है, 11 12 में जाओगे ना तो यहाँ पर मैं मॉड एक्स के बारे पढ़ोगे, इतना डीप नहीं बताएंगे, ब्रेन हैंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता दिए तो फंस सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तो अब बताओ क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए। पहले हम देते थे एक्स के वेरिएबल में, किसके वेरिएबल में देते थे, और बोलते थे वाई निकालो, फाइंड। और इस बार वेरिएबल मेरा क्या है, वाई है, निकालना क्या है, एक्स। सिंपल वही करना है, क्या करना है, एक्स इक्वल टू पुट कर देना जीरो, तो क्या हो जाएगा, 4y² माइनस 4 इक्वल टू जीरो। सिंपल, इसमें भी वही नहीं है, एक्स नहीं, स्प्लिटिंग टर्म नहीं करने की जरूरत। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बता दीजिए। y² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 1, मतलब y² इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1। तो y इज इक्वल टू एक हो जाएगा, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो एक प्लस 1 में आएगा, दूसरा y इज इक्वल टू -1 में आएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू -1। अब वेरीफाई करने सिखाएगा, वेरीफाई कर लोगे ना, बता देते नहीं तो फिर पूछ लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर y है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4, एंड y का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म -4, साइन के साथ लिखना है, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ay² प्लस by प्लस c, इस तरह फॉर्म में पहले ले आओगे तब लिखना इस तरह का कोफिशिएंट। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1 -1 0 स्वाहा। और उधर राइट हैंड साइड में क्या था, ये एलएचएस था ना बाबू, एलएचएस क्या था, -b/8। अब b का वैल्यू क्या होता है, ये वाला, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, इतना याद रखना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा इसकी। तो माइनस b का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना है 4, कितना है 0, इक्वल हुआ। सेकेंड वाला खुद कर लेना। ये पहला टाइप खत्म।
अब आते हैं सेकेंड टाइप। भर भर के क्वेश्चन आएगा पहला टाइप से, सेकेंड टाइप से तो और आएगा। क्वेश्चन ऐड करना रहेगा तो सेकेंड टाइप से ही क्वेश्चन देता है। अब इसमें बोलेगा, हम तो पहले निकालते थे फाइंड द रूट्स, अब इसमें बोलेगा फाइंड द पॉलिनोमियल। ले, उल्टा पूछेगा। अब तुमको बोलेगा रूट्स ले लो, रूट्स दे देगा। रूट्स बोलेगा 2/3 है एंड -1/4 है। ठीक है। अब फिर बोलेगा वेरीफाई करने, निकाल लेगा पॉलिनोमियल, वेरीफाई करने बोलेगा, जो जैसे पिछला क्वेश्चन है बोले। ठीक है। तो इस बार पॉलिनोमियल निकालना है, रूट्स दिया हुआ है। तो मतलब क्या, एक x बराबर 2/3 है, एक x बराबर कितना है -1/4। इसमें क्या करना है, ये अब इधर आ जाएगा रिवर्स तरीका। उसमें क्या करते थे, x -5 = 0 था तो इधर ले जाते थे तो x = 5 था। अब क्या करना है, रिवर्स करना है, ये दिया हुआ है तो x -5 = 0 करना है। देखो सिस्टमैटिक वे, x -2/3 = 0। उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, x + 1/4 = 0। दो चीज आया। अब इसको हम लोग क्या लिखते थे, कहाँ से आया अभी लोग, इस तरह रहता था ना, x-5 x-2 = 0। तो अलग अलग करते थे, हैं, करते थे ना। अब इस, तो अब ये आ गया अलग अलग। अब अलग अलग को एक साथ करना है, x-2/3 x + 1/4 = 0। देखो रिवर्स किस तरह जा रहा है, एकदम याद रखो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, करना है जी कुछ नहीं, मतलब ये x है, इससे मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई विथ x + 1/4। माइनस है, माइनस लिखो बड़ा सा। 2/3, ये 2/3 अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे x + 1/4 = 0। और मल्टीप्लाई तो करने आता ही होगा, 10 में पहुंच गया, नहीं तो फिर साइंस मत लेना। x इंटू एक्स, x² IS बनोगे आर्ट्स लेने से भी। x इंटू 1/4 क्या आ जाएगा, x/4। अब ये -2/3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, -2/3x, -2/3 इंटू 1/4 -2/12। किसको किसको एलसीएम लेने आता है, 4 3 12 का एलसीएम कितना है, हमको तो लग रहा है 12 ही होगा, 12 ये। ठीक है, तो 12x² यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है। और उसके बाद इसमें हो जाएगा 3x, इसमें हो जाएगा 4×8x -2। अब क्या होता है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है। -3x में -8x जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस, ये तुम्हारा क्वेश्चन निकाल लिए। यही दिया रहता था, हम लोग रूट्स निकालते थे, इस बार रूट्स दिया भी ये निकाले, देखा इस तरह निकाले। अब हमको वेरीफाई करना है, तो इसमें बताओ पहले a का वैल्यू क्या होगा, 12, b का वैल्यू कितना होगा -5, c का वैल्यू कितना है -2। ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, तो लास्ट वाला है कांस्टेंट। अब रूट्स क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। क्या दिया था, 2/3 -1/4। अब आप, यही था ना बात। हाँ जी यही था, यही रूट्स तो दिया ही था। क्या था हम लोग का पहला, क्या था, अल्फा प्लस बीटा = मतलब 2/3 -1/5, दोनों को जोड़ना था। कितना एलसीएम आएगा, 12, 4 दूनी 8, मतलब 5/12। ये एलएचएस आ रहा है 5/12। आरएचएस क्या होता है, -b/a, -b कितना है -5, और a कितना है 12, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। खत्म, आरएचएस =
LHS वेरीफाई मतलब हम जो लाए ये इक्वेशन सही है, वेरीफाई नहीं हो रहा मतलब कहीं मिस्टेक किया है, पूरे को वेरीफाई करना है। क्या? अल्फा इंटू बीटा वाला 2/3 इंटू -1/4। अरे ये क्या है? कितना हो जाएगा? -2/12। ये LHS। RHS क्या बोलता है? C कितना दिखाओ? दिखा जाते -2 और 12, -2 और 12 आया बराबर। वेरीफाई। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। मात्र आधा घंटा में 10 नंबर कॉपी में भर लिया। सेकेंड टाइप का तो क्वेश्चन खत्म हो गया बाबू। सेकेंड टाइप में ही बी वाला टाइप क्वेश्चन। ये क्या लिख दिया हम उर्दू में? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। सही लिखे हैं जी हिंदी? हमको नहीं लगता सही लिखे, गलत हो। गलत नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे तो सही। ठीक। सेकंड टाइप इसमें क्या बोलेगा क्वेश्चन कि बाबू सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को क्या बोलते हैं? यही ना, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा क्या? 8। और बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब बोलेगा फाइंड द पॉलिनोमियल। इसमें क्या था? अलग अलग दे रहा था, अल्फा दे दिया था, ठीक है, बीटा दे दिया था, और निकालने बोल रहा था। इसमें क्या बोल रहा है? हम अल्फा बीटा देंगे आपको भैया प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा देंगे। ठीक है। कोई तो महा तेज लड़का रहता है, अल्फा प्लस बीटा क्या करता है? 8 दिया हो, कहाँ लिख दिए जी? अल्फा बीटा कितना है? 12। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। इसको क्या कर सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 12/बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पुट कर दो अल्फा की जगह 12/बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा? बीटा एलसीएम हो जाएगा तो 12 प्लस बीटा का स्क्वायर बाई बीटा इज इक्वल टू 8। 12 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बीटा। इस क्या हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर, ये 8 बीटा इधर ले आओ, -8। सिस्टमेटिक लिखना है ना जी। अब बीटा हम लोग अच्छा नहीं लगता, लगता है एक्स और वाई, तो जहाँ जहाँ ये हो गया तुम्हारा पॉलिनॉमियल। ये हो गया स्मार्ट लड़का का तरीका। मगर ये नहीं करना है, नहीं तो बोर्ड में पड़ जाएगा 0 नंबर, अच्छा टीचर नहीं मिला तो। ये तुम कर सकते हो, जब भूल जाओगे तेजी दिखा सकते हो क्लास में। ठीक है, तो हम बताते कैसे करना। बोलना गिवन दैट, इस तरह इंग्लिश लिखना, ठीक है, अच्छा सा इंग्लिश सजा के एकदम। गिवन दैट, चूंकि, देयरफॉर, क्या क्या लिखते थे, ठीक है, इस तरह लिखना एकदम सजा के एकदम, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चूंकि दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि इस तरह एकदम हिंदी मीडियम से हम पढ़े और इंग्लिश मीडियम दोनों से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट, सॉरी सॉरी,
यहाँ होता है माइनस होता है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, ठीक है, प्लस से स्टार्ट किए हैं, प्लस वन माइनस प्लस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे ये क्या हो गया, ये इक्वल जीरो, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 8x, यहाँ एक्स है देखो ना ध्यान से, प्लस प्रोडक्ट कितना है 12, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। आधा से लड़का लगता है हमको यही वाला तरीका पसंद आया होगा, बोलेगा इतना इजी तरीका है, इसी में मार्क्स मिलता है, हाँ जी इसी में मार्क्स मिलता है, ठीक है। वेरीफाई करने सीख जाओगे ना, ए का वैल्यू फटाक से बताओ 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू 12, और माइनस बी बाई क्या हो जाएगा माइनस बी, -8, ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 8। ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 8, हो गया एल एच एस इक्वल टू। इसके बाद क्या होता है सी बाई ए होता है, सी कितना है 12, ए कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा के बराबर यही होता है, कितना दिया है 12, हो गया एल एच एस वेरीफाई खत्म। तो दो टाइप का हो चुका है, ठीक है बाबू। हम्म, अब मस्त टाइप का और एक क्वेश्चन है, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है सर, तो सारा चीज को इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, जो चीज हम कराते हैं इम्पोर्टेंट ही कराते हैं, ठीक है। इसमें ये सही में वाकई में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्स प्लस ए बोलेगा कि जब फैक्टर, अब आधा अगर आधा से ज्यादा लड़का बोलेगा ये का आ गया नया टर्म, फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन देख रहा है इंग्लिश भाई, फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू, एकदम इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बनाना रहेगा, इसी से बनाएगा, नहीं तो फर्स्ट या सेकंड टाइप से मुझे किसी एक का दे देगा, या फिर दोनों दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा पहले तो हम बता देते बाबू फैक्टर क्या है, और फिर तुम लोग का बोलेगा अभी सिखाए थे ना, कोई चीज दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग लाए थे ना जी x+3 x+4 इज इक्वल टू, इस तरह करके लाए थे ना। तो ये और ये क्या है, दो फैक्टर है, किसका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस पॉलिनोमियल का, ठीक है, यही कहते हैं फैक्टर, ठीक है। आगे और बताएंगे, टेंशन मतलब फैक्टर के बारे में, अभी बता दें, बता देते हैं। ये फैक्टर क्या करता है, इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड दे देता है, जैसे बोलेगा ना एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर, ये जो दिया हुआ, ये क्या करेगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड दे देगा। जब इस तरह तुम डिवाइड करोगे 2x+5x+10, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर मतलब जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो। फैक्टर का मतलब ये भी होता है, ठीक है, मगर वैसे नहीं करना है हम लोग को। हमारा जब बोल दिया ये फैक्टर है, तो सिंपल जीरो के बराबर कर देना,
माइनस ए, एकदम ना एक्स का वैल्यू फैक्टर बोला मतलब ये यहाँ से रूट्स निकल जाएगा, एक रूट निकल के दूसरा रूट्स निकालने का किसी को मन है क्या? तो निकाल लेना। तो पहले तो बोल रहा है क्वेश्चन ए निकालना है, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू आया, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में वहाँ एक्स पुट करो, पहले ए पुट करो, मतलब माइनस ए पुट करना, माइनस ए आया ना, माइनस ए प्लस एक्स है माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो रूट्स है ना बाबू, यही तो जीरो है। जीरो सा रूट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो निकाले अगर उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो मेरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा जीरो के बराबर आएगा, इसीलिए सॉल्व करो। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है, माइनस है और इधर प्लस तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस 2a स्क्वायर, ये माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू जीरो, ये खत्म। ये प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसके लिए ये माइनस 5 है प्लस 10 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 मतलब 2। ए ऊपर जाओ, ए इक्वल टू 2 आया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया, मगर क्वेश्चन को और थोड़ा हार्ड बनाना रहेगा, बोलेगा सेकंड निकालो, सेकंड रूट्स निकालो। ये तो पहले एक ही रूट्स निकला ना, दोनों रूट्स निकालने बोलेगा, तो इसका मतलब ये ए इक्वल टू है, मतलब एक्स माइनस ए था, तो एक्स इक्वल टू -2, ये हुआ तुम्हारा रूट्स। अल्फा इज इक्वल टू -2, कोई कोई लिख देगा डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू 2, गलत। अल्फा इज इक्वल टू 2 नहीं, एक्स जो वैल्यू होता है वही होता है अल्फा। तो अल्फा बराबर माइनस ए है ना कि ए है, तो अल्फा बराबर -2 होगा। ठीक है, तो तेजी नहीं बना, ध्यान देना। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, -2 आया, तो एक तो आ गया भाई -2। पहले तो तुमको इक्वेशन सही से लिखो, तुम्हारा इक्वेशन क्या था लेकिन यही चीज़ है कि ऊपर नीचे इतना करना पड़ता है। 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 हो गया ऊपर में जाकर। ए का वैल्यू हम क्या निकाले थे बाबू, 2 निकाले थे, 2 पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। 4 5 9x प्लस 10। अब देखो दूसरा रूट्स कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। -b क्या है, ये b मेरा क्या है, पहले b मेरा कितना है 9 है, a मेरा कितना है 2 है, c मेरा कितना है 10, -b/a कितना हो जाएगा -9/2, मतलब अल्फा बीटा -9/2 है। तो अल्फा मेरा कितना दिया हुआ है -2 प्लस बीटा -9/2, बीटा बराबर -9/2 प्लस 2, -9 प्लस 4/2 मतलब -5/2, दूसरा रूट्स आएगा -5/2। कहाँ चले गया, अल्फा तो निकाल लिया था, माइनस हो गया इसका। ठीक है, थर्ड टाइप के लिए थर्ड टाइप हो गया, और एक टाइप करा दें, 1 घंटा भी हो जाएगा। फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप मुझे थोड़ा हेवी वाला करा,
हमारा क्वाड्रेटिक वाला जितना भी है, जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था, ऑल फिनिश। प्रैक्टिस मिल जाएगा, कमेंट करना, भेज देंगे। कमेंट अगर ज़्यादा आएगा तभी भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। ठीक है, कमेंट लाइक शेयर कर देना बस, और क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्राइब। ठीक है, और अगला क्लास में करेंगे क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चन। वो टाइप जो करवा रहे थे वो क्यूबिक से रिलेटेड है। ठीक है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक का मतलब आपको लड़का पूछेगा सर लीनियर का नहीं करा है, अरे गधा। क्लास 7 6 8 9 टू उड़ के आएगा क्लास 10th में। लीनियर में क्या रहेगा, +4 + 3 एक्स इजिकल टू क्या होगा -3। ये सिखाएं तुम लोग को। ये तो कर क्या है ना, इसीलिए राइट क्यूबिक से स्टार्ट किया है, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट किया। क्वाड्रेटिक नहीं किया होगा ना, अब क्यूबिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करना ना भूले, ठीक है, कैसा लगा मेरा पहला क्लास है। ठीक है, यूट्यूब में जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सब लड़का खुश रहता है, देखते हैं ऑनलाइन में कितना खुश रहता है। चलो बाय।